आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ सभी का शुभम शिक्षा कॉम्पिटिटिव के इस यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद एवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। गाइज, इस NCERT सीरीज़ के दौर में हम आ चुके हैं हिस्ट्री के चैप्टर 2 पे, जो कि है क्लास 6 का ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर 1, उसके बाद ये हमारा दूसरा चैप्टर है जो कि है ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ठीक है, हम लोग जो करेंगे इसमें आज क्या करेंगे, हम लोग इसका समरी पूरा डिटेल में देखेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। इससे पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, उस चैप्टर में हमने देखा था कैसे हम लोग पढ़ा था कि डेट्स के बारे में कि क्या BC, BCE, CE, AD, BP क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है उसको जाकर देख लीजिएगा। फिर उन्हें बात करते हैं कैसे वहाँ पहले जो है हमारे भारत का नाम कैसे पड़ा, उसके बाद हमारा पास्ट क्या है, हमें कितना पास्ट करने में जानना चाहिए, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, इंस्क्रिप्शन क्या है, आर्कियोलॉजी क्या होता है। ठीक है, फिर गंगा के बारे में सबसे मेन बात कि हम लोग गंगा के पूरा ओरिजिन के बारे में पढ़े थे कि गंगा आखिर निकलती कहाँ से, गोमती से, गोमुख से, गंगोत्री से, कहाँ से निकलती है, कहीं से नहीं निकलती। बताया था आपको कि बद्रीनाथ से निकलती है। सब कुछ जो है उस वीडियो के डिटेल में बताया गया है, आप वहाँ उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड चैप्टर है। मैं जो है NCERT के समरी के साथ साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताते रहता हूँ बीच बीच में, जो कि मुझे लगता है कि इरेलीवेंट है। इरेलीवेंट चीज़ें ना मैं पढ़ाता हूँ ना पढ़ना पसंद करता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर 2, जो कि है ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। देखिए, इसमें ना पहले तो हिस्ट्री पढ़िएगा जब भी आप 6-7 का, तो उसमें इतना ज़्यादा एग्जाम्पल देता है कि आप अगर इंग्लिश से हिंदी करने लगी तो आप तुरंत भाग जाएंगे यहाँ से। जैसे कि मैं यूजुअली बोलता हूँ, तो मैंने क्या रखा है, इसका हिंदी वर्जन रखा है ताकि आपको फटाफट पढ़ाते जाऊँ। जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे तो आपको इंग्लिश वाला में ले जाऊँ और उसके आगे उसमें बताऊँ। ठीक है, चैप्टर 2 का जो नाम है वो है आरंभिक मानव की खोज, ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बताता है कि तुषार की रेल यात्रा के बारे में बताता है। ठीक है, इसमें क्या देखिएगा, आप एक्सटर्नल साउंड को प्लीज़ इग्नोर करें, बिकॉज बिल्डिंग्स अपार्टमेंट में बहुत सारे और भी लोग रहते हैं जो कि अब मेरे से तो कंट्रोल होने वाले हैं नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तुषार की रेल यात्रा समझिएगा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई थी, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बहुत तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। बस मतलब कि BUS बस वाला, ई बस नहीं है। ठीक है, तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वो यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक जगह पर जो बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए यहाँ पे पहला क्या है, आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर घूमते क्यों थे, यानी द अर्लीस्ट पीपल, वाई वेयर दे ऑन द मूव। मतलब हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप के में 20 लाख पहले रहा करते थे। आज हमें उन्हें आखेटक या खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। देखिए, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधे की अनगिनत प्रजातियां मिलती है, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाली खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन ये सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर थे या हैं जो कि हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। तो जानवरों का शिकार, चिड़ियाँ चाहे मछली पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता था। ठीक है, पेड़ पौधे से खाना जुटाने के लिए जानना जरूरी होता था कि कौन सा पौधा पेड़ खाने योग्य है या कोई नहीं है, क्योंकि कई तरह के पौधे जो होते हैं विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने की समय की जानकारी होना भी जरूरी था। तो ये लिखा हुआ देखिएगा कि वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर एगो। मिलियन मतलब होता है 10 लाख। वी डिस्क्राइब देम एज अ हंटर गैदरर। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हंटर गैदरर बोलते हैं। द नेम केम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। और हंटर गैदरर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसी तरीका से वो फूड गेन करते थे, हंट करके या गैदर करके, या तो जानवरों को हंट करके या फॉरेस्ट से गैदर करके। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा था, हंटर और गैदरर। ये अपना गैदर करते थे फूड, नट्स, फिश, बर्ड और एनिमल को मारते थे, सीड्स को वगैरह, लीव्स, स्टॉक्स, एग्स सबको खाते थे। So none of these things were easy to do. There were several animals that run faster than us, many that are stronger. To hunt animal or catch fishes and bird, people need to be alert, quick, and have a lot of presence of mind. ठीक है. To collect plant produces, you need to find out which plant or parts are plant are edible, that is cannot be eaten. मतलब कौन खा सकते हैं, कौन खा नहीं खा सकते हैं. ठीक है, यानी कौन सा एडिएबल है, कौन सा पॉइजनस है, आपको पता होना चाहिए. एंड यू ऑल्सो नीड टू फाइंड अबाउट द सीजन व्हेन द फ्रूट
राइप, उनको पता होना चाहिए था कि कब फल पकते, कब किस सीजन में फल पकेंगे, किस सीजन में फल कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। इन सब का नॉलेज उनको होना था। देर आर एटलीस्ट 4 रीजन वाई हंटर गैदर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ऐसे 4 रीजन है जिनकी वजह से हंटर चाहे जो गैदर है, गदर जो हंटर चाहे गैदर थे, वो एक प्लेस से दूसरी जगह जाते थे ना, उनका 4 कारण था। पहला कारण क्या कहता है, फर्स्ट, if they had stayed at one place for a long, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have to go to elsewhere in search of food. मान लीजिए एक जगह पे बहुत दिन तक रह गए, तो आगे सारे फल फूल पौधा नोच के खा गए, पूरे जानवर को मार के खा गए, तब बचेगा क्या, तंबूरा। तो उनको इसी कारण से यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था, किसी प्लेस से चेंज करना पड़ता था, ताकि उनका जो खाना मतलब लिमिटेड अमाउंट में जो चाहिए उनको वो मिल पाए। नहीं तो एक जगह जाते थे, पूरा सफा चट कर दिए, फिर पता चला कि जा सिर्फ घास और मैदान, खाली मैदान बचा हुआ है, सारा पेट टहनियाँ काट के खा गए है कि नहीं, जानवर मार के खा गए। तो उनको क्या करना था, पहला, क्योंकि आपसे पूछेगा कि क्यों मूव करते थे, तो पहला रीजन क्या कहता है कि अगर एक जगह पर रहेंगे तो सारा फल फूल कंद मूल खा जाएंगे, तो इसके लिए उनको दूसरा चेंज करना पड़ता था, ठीक है। दूसरा, सेकेंड, एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मान लीजिए एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस, मान लीजिए कि आप शिकार करने गए हिरन का और यहाँ से वहाँ भाग रहा है वो, तो आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, या तो छोटे छोटे जानवर के प्रे में, या इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम टू फॉलो देयर मूवमेंट। मान लीजिए कोई बड़ा सा जानवर है, शेर है, शेर को थोड़े खाएंगे, मान लीजिए कि कोई ऐसा जानवर जो कि खाते थे उसमें जो लोग, ठीक है, वो किसी छोटे जानवर के पीछे भाग गया या फूल पत्ती के लिए आगे भाग गया, तो इस गैदरर को चाहे हंटर को उनके पीछे 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 भागना पड़ता था। तो एक जगह से कई मीलों मीलों दूर निकल जाते थे उसको, उसके पकड़ने के चाह में, ठीक है। दूसरा मतलब क्या था कि एनिमल को पकड़ने के चक्कर में वो आगे से आगे प्लेस टू प्लेस आगे बढ़ जाते थे। थर्ड क्या कहता है कि प्लांट्स आर ट्रीज बियर फ्रूट्स। चलिए, तो देखिए थर्ड रीजन क्या था कि प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो फल जो है अलग अलग सीजन में देते थे। सो पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट के सर्च में लोग जो है इधर से उधर आगे बढ़ जाते थे। फोर्थ रीजन क्या है कि पीपल, प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। पीपल हो या प्लांट हो या एनिमल हो, वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, वाइल मेनी रिवर एंड लेक आर पेरेनियल विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर एंड अदर आर सीजनल। कोई तो सालों भर पानी रहते थे, किसी में ईयर में पानी रहता था, कोई किस साल में है किस साल में नहीं है। सो पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। जब ड्राई सीजन आता था तो लोगों को उस नदी किनारे को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता था जहाँ पे पानी मिल सके, ठीक है। बिसाइड्स पीपल में हैव ट्रैवल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, रिमेंबर दे ट्रैवल ऑन फुट। वो अपने पैर से चल करके, कदमों से, पद चिन्हों से चल करके अपने दोस्तों या रिलेटिव से मिलने जाते थे, अपने समुदाय से मिलने जाते थे। यानी ये सब 4 कारण थे। तो पहला कारण आपको फिर समझा दिया जाए, यहाँ पे समझिएगा कि पहला कारण ये था कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिन होते रहेंगे तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो तीसरा क्या है कि तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों पे फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे या का जीवित रहना संभव नहीं होता है। पानी झीलें, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलें का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलें और नदियाँ के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपनी नाते, रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने के लिए जाया करते थे। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे, ठीक है। अगला क्या है कि हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हम लोग इन लोगों के बारे में कैसे जान पाए। तो आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्ड मेड एंड यूज। जो हंटर गैदर जो है, जो चीज़ इस्तेमाल करते थे, चूँकि तो अपना कोई इंस्क्रिप्शन लिखवाते नहीं थे, कोई हार्ड सरफेस से कोई मेटल लिखवाते नहीं थे कि हाँ मैं आदिवासी हूँ, मैं फल फूल खाता हूँ, फलना चलना, कुछ नहीं। जो राजा होते थे तो लिखवाते थे कि हाँ मैंने ये विजय की, यहाँ विजय प्राप्त किया, ये इलाका मेरा हो गया, सब कुछ लिखवाते थे। लेकिन ये लोग तो कुछ लिखवाते नहीं थे। तो इन लोग का जो है क्या मिला, हमें स्टोन मिला, वुड मिला, बोन मिला, ऑफ बोन स्टोन टूल विच हैव सर्वाइव बेस्ट। ये सब क्या था, टूल बना करके जिससे वो शिकार करते थे। यानी कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने कार्य के लिए किया होगा। देखिए ऐसा ऐसा कुछ मिल रहा था, ठीक है। सम ऑफ दीज स्टोन टूल वेयर यूज टू कट मीट एंड बोन, स्क्रैप बार्क एंड हाइडेड एनिमल स्किन, चॉप फ्रूट एंड रूट्स। यानी कि या तो जड़ें और फलों को काटने के लिए, या तो
पेड़ों के छालों को छीलने के लिए, या एनिमल के ऊपर के स्किन को हटाने के लिए, या मीट को बनाने के लिए, या बोन को तोड़ने के लिए, सब क्या था, इसका इस्तेमाल किया जाता था, इस स्टोन टूल का, वुड टूल का, इस सब का, ठीक है। सम मे हैव बीन अटैच टू हैंडल ऑफ बोन और वुड, या तो उसका हैंडल बोन का होता था या वुड का होता था। टू मेक स्पीयर एंड एरो फॉर हंटिंग, एंड तीर बनाते थे ताकि हंट कर सके, और कुल्हाड़ी, चाकू वगैरह। अदर टूल्स वेयर यूज टू चॉप वुड, कुछ था जो कि लकड़ी काटने के लिए था। विच वॉज यूज फॉर फायर वुड, जो कि जलाने के लिए काम आता था। वुड वाज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, तो झोपड़ी बनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। ऐसे क्या करते थे, ऐसा वाला लेकर के, और वो मिट्टी खोदते थे, देन ही यूज टू बो अ प्लांट, और समझ गए। स्टोन टूल में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिएबल रूट, या तो जड़ निकालने के लिए, या टू मेक स्टिच, मान लीजिए कोई चमड़ा सिलना है किसी जानवर का, तो उसको सिलने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जानवर का चमड़ा सिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो है आप देख सकते हैं क्लियरली, क ख ग घ अंग जो लिखा हुआ है। क में क्या है, ये पत्थर बने प्राचीनतम औजार है। ख में क्या है, इन्हें कई हजार साल पहले बाद बनाया गया था। ग में क्या है, ग में हमारा है इन्हें और बाद में बनाया गया, ये जो था छोटा छोटा वाला। और घ में क्या है, इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था, सबसे छोटा वाला। और अंगा जो है, और ये गुटिका यानी प्राकृतिक पत्थर है, ये जो है हमारा प्राकृतिक पत्थर है। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसको छू के देखिए ना, आपके पास में भी जब बालू घर पे आता होगा तो ऐसा पत्थर आपको दिखता होगा जो कि बिल्कुल ही सॉफ्ट होता है, पूरा चिकना रहता है, समझे, थोड़ा भी रफ स्पेस नहीं रहता है इसमें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे काम किया जाता था उस समय। अब आता है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, कि कैसा जगह वो लोग चुनते थे रहने के लिए। तो पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेज वेयर गुड स्टोन, फ्रेश वाटर, फूड इजिली अवेलेबल, जहाँ पे ये सब चीज़ ज़्यादा अवेलेबल हो वहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है। यानी कि प्लेसेज वेयर स्टोन वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स एंड नोन एज फैक्ट्री साइट। मान लीजिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझिएगा कि मानचित्र 2 को देखो, बोलता है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, यानी कि आखेटक मतलब क्या हुआ, हंटरर, और खाद मतलब क्या हुआ, खाद्य संग्रह मतलब क्या हुआ, गैदरर रहते थे। मानचित्र में से कुछ गिने चुने दिखाया गया, देखिए आप, जैसे देखिए यहाँ पे भीमबाग टेक देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुरनूल गुफाएं, होंगसी, ये सब क्या है, यहाँ पे इन लोगों का रहने का जैसे कीजिए मिला था, किनको, पुरातत्वविदों यानी कि आर्कोलॉजिस्ट को, ठीक है। एज स्टोन टूल वाज इंपॉर्टेंट, जो कि स्टोन टूल इंपॉर्टेंट है, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेज वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजिली अवेलेबल, एंड प्लेसेज वेयर स्टोन वाज फाउंड एट वेयर पीपल मेड टूल्स एंड नोन फैक्ट्री साइट, जहाँ पे लोग स्टोन का टूल बनाते थे उसको बोला जाता था फैक्ट्री साइट, ठीक है। और ये बताया था आपको बिम्बा टेक, यहाँ पे देख सकते हैं बिम्बा टेक, यहाँ पे मध्य प्रदेश के आसपास, यहाँ पे बिम्बा टेक, यही बिम्बा टेक के बारे में लिखा हुआ, देखिए कि बिम्बा टेक इन प्रेजेंट डे इन मध्य प्रदेश, सम साइट्स नोन एज हैबिटेशन साइट, कुछ साइट को बोलते थे हम लोग हैबिटेशन साइट्स, आर पीपल वेयर पीपल लिव्ड, जहाँ पे लोग रहते थे। दीज इंक्लूड केव्स एंड रॉक शेल्टर्स वन सोन हेयर। पीपल चूज देयर नेचुरल केव बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फॉर द रेन, हीट एंड वाइल्ड। जो नेचुरल जो हमारा केव्स है, गुफा है, वो क्या करता था, बरसात से, गर्मी से, आंधी से बचाता था उनको। नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर आर फाउंड इन विंध्या इन द डेक्कन प्लेट्यू। दिज रॉक शेल्टर आर क्लोजली टू द नर्मदा वैली। देखिए आपको नर्मदा वैली और विंध्याचल पता है ना किधर किधर होता है, ठीक है। विंध्याचल कहाँ होता है, विंध्या यहाँ पे मिलता है, और नर्मदा आपको कहाँ है, नर्मदा नदी के किनारे मिलता है, ठीक है। आप खोज सकते हैं नर्मदा कहाँ है, पिछले वीडियो में बताया था आपको नर्मदा नदी कहाँ है, किधर से निकलता है, ठीक है। आप इसका हिसाब याद रखिएगा, ठीक है, समझिएगा। तो स्टोन टूल जहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलेगा वहीं पे लोग रहेंगे। एंड द प्लेसेज वेयर स्टोन वाज फाउंड एंड वेयर पीपल लिव टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट, समझ गए। आई क्या है कि हाउ डू वी नो व्हाट दे फैक्ट्री वेयर, कि फैक्ट्री क्या जगह था, हम कैसे जानेंगे कहाँ था, कहाँ से जानेंगे। यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, यानी कि स्टोन का टुकड़ा, टूल्स दैट वर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्डेड बिकॉज दे वेर नॉट परफेक्ट। मान लीजिए कोई पत्थर लिया गया था, उससे टूल बनाया जा रहा था, वो परफेक्ट नहीं बना तो उसको बिक दिया जाता था, यानी कि हटा दिया जाता था। एंड दैट इज, हमें क्या मिला था, वैसे हमको सैंपल मिला था कि हाँ यहाँ पे कुछ बनाया गया था लेकिन यहाँ पे यूज नहीं हो पाया, इसलिए उसको हटा दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया था। दे वेर नॉट परफेक्ट एंड चीप ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बेंड द साइड। और वेस्ट स्टोन का जो चिप सब होता है वो सब मिला था हमें, टुकड़ा वगैरह सब, बुरादा। समटाइम्स पीपल लिव्ड हियर फॉर लॉन्गर स्पेल ऑफ टाइम, दिस साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। यहाँ पे रहते भी थे और बनाते भी, इसलिए नाम क्या है, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, चूँकि यहाँ पे रहते भी थे और बनाते भी थे। यहाँ पे देखिए पत्थरों काट काट के लोग बनाए हुए हैं अपना, देखिए यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके ऐसे क्या बोलते थे, आवासीय और उद्योग स्थल कहते थे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं साइट्स होता क्या है, ठीक है। साइट्स आर प्लेसेज वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग, यानी कि टूल हो गया, पॉट हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब मिलता था हमें, जिसने बोलते हैं इंजीनियर साइट पे काम कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे उनका अपना काम हो रहा है, ठीक है, उनका वहाँ पे अपना जगह है। वैसा ही
दीज वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड द पीपल। ये जो ऐसा जगह है जहाँ पे लोग रहते थे, उसको बनाते थे, मान लीजिए खराब हो गया उसको हटा के चल जाते थे। दीज में बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, जो कि या तो सर्फेस में मिलता है या तो सर्फेस के अंदर धंसा हुआ होता है, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, कभी कोई तो पानी के अंदर ही मिलता है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस साइट इन लेटर चैप्टर। अब आगे चल के पढ़िएगा तब आगे इसके बारे में आप देखिएगा, ठीक है। होता है मेकिंग स्टोन टूल्स। ये स्टोन टूल कैसे बनते थे उसके बारे में पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन। या तो स्टोन को स्टोन पे मार के बनता था, जैसे मान लीजिए कि एक हमें स्टोन है, ये भी स्टोन है, इससे इसको हिट करते 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 यहाँ पे गड्ढा करते करते हम लोग ऐसा बना दिया, फिर इसको हमने ऐसा बना दिया, एंड लास्ट में वी हैव लाइक दिस, जो कि हम न्यूक्लिया मिल गया। यहाँ पे हमें अगर अगर कटोरा के शेप में चाहिए होता था, हम लोग धंसा धंसा के ऐसे कर लेते, ठीक है। तो मैं कड़छुल का शेप में, मतलब समझ गए, यानी कि या तो स्टोन से स्टोन करके। हेयर द पीबल फ्रॉम विच द स्टोन वाज मेड ऑल्सो कॉल्ड द कोड वाज हेल्ड इन वन आर्म। या तो एक हाथ में कोर रखते थे, मतलब कि छोटा सा टुकड़ा, एंड अनदर स्टोन विच वाज यूज एज अ हैमर, और एक को हैमर के तरह इस्तेमाल करके मार मार के ठोक ठोक के उसको बनाते। दूसरा क्या था, द सेकेंड स्टोन वाज यूज टू स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स फ्रॉम द फर्स्ट। और पहले से कहता था फायर निकलता था, यानी कि टूल बनाने के चक्कर में उन्होंने फायर का ईजाद होना देखा कि हाँ भाई फायर निकल रहा इससे। देन जब उन्होंने पत्थर पे पत्थर रख रहा, तो आप सोच सकते हैं कि क्यों रख रहा होगा, क्योंकि उन्हें एक टूल बनाना था। टूल बनाने के चक्कर में उन्होंने फायर का निर्माण कर दिया। जिस तरह से वुलर साहब जो थे, फ्रेडरिक वुलर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनाने का कुछ और बना दिया यूरिया, ठीक है। उसी तरह जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण कर दिया उन्होंने कि हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लेबोरेटरी में बन सकती है। आप रिलेट करिए चीज़ों को उससे, ठीक है। द सेकेंड स्टोन वाज, अच्छा सॉरी, आप आर्ट्स से हैं, नहीं आप कॉमर्स से हैं, सॉरी, तो आपके लिए नहीं था बात। जो साइंस वाले होंगे वो समझ गए होंगे कि कहाँ से मैं कहाँ बोल रहा हूँ इस बात को, ठीक है। द सेकेंड स्टोन वाज यूज्ड फॉर स्ट्राइक ऑफ फ्लेक्स फ्रॉम द फर्स्ट टिल द रिक्वायर्ड शेप वाज ऑब्टेन। जब तक कि रिक्वायर्ड शेप ऑब्टेन ना हो जाए, मारते रहते थे उनको, जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे बनाया जा रहा था, ठीक है। दूसरा को बोलते हैं हम लोग प्रेशर फ्लैकिंग, या तो स्टोन है स्टोन, या तो प्रेशर फ्लैकिंग। देखिए प्रेशर फ्लैकिंग क्या होता है, हेयर द कोर वाज प्लेस ऑन द फिल्म सरफेस, एक ऐसे सरफेस पर रखा था। द हैमर स्टोन वाज यूज ऑन अ पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट वाज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव फ्लेक्स दैट कुड बी शेप्ड। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ना कॉर्नर है, यहाँ पे एक रख दिए और दूसरे से इसको मारते हिट करते हैं, यहाँ पे हिट करते हैं तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो हम लोग अभी यूज करते हैं प्रेशर फ्लैकिंग, ठीक है। जैसे कि हमें कोई डंडा तोड़ना होता है, डंडा मीन्स क्या, लाठी, लाठी मीन्स क्या, लकड़ी तोड़ना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इस तरह से रखते हैं ताकि वो यहाँ से ब्रेक हो जाए, है कि नहीं। इसको आप पढ़िएगा, जब इलास्टिसिटी पढ़िएगा, इलास्टिसिटी चैप्टर है 12th में, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये टूट जाता है, यहाँ पे क्या लगता है टूट जाता है, ठीक है। सरफेस टेंशन वगैरह लगता है कि क्या लगता है, आप फिर में पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से जल्दी टूट जाता है, नीचे रख के काटते रहिए, नहीं टूटेगा। एक बार उसको खड़ा कर दीजिए, लात से मारिए, यहाँ पे फटाक से टूट जाएगा, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, लात नहीं समझता है, पैर पैर, ठीक है। चलिए फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, कि हमने फायर की खोज कैसे की। वही बात है कि देखिए ट्रेसेज ऑफ एसेज हैव बीन फाउंड हियर। यहाँ पे कुरनॉल जो है केव, मैप 2 में देख सकते हैं कुरनॉल केव कहाँ है। लेट मी सर्च इन अ मैप, कुरनॉल केव, कुरनॉल 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 कुरनॉल, देखिए कुरनॉल की गुफा है। यहाँ पे जो था सबसे पहले क्या मिला हमें, एसेज मिला, यानी राख मिला। तो हम समझ गए कि यहाँ पे जो है फायर के बारे में, फायर को देखा गया था, यानी कि ट्रेसेज ऑफ एसेज हैव बीन फाउंड हियर। दिस सजेस्ट दैट पीपल वेयर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। लोगों को फायर की जानकारी थी। फायर कुड बी हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स, उनका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते रहेंगे, या तो लाइट के तौर पे, खाना मीट पकाने के तौर पे, या जानवरों को भगाने के तौर पे, या अपने पॉट्स को, यानी कि जो उनका जो घड़ा होता था, जो मिट्टी का बर्तन, उसको पकाने के तौर पे। आप देखे होंगे, एक बताऊंगा जब आगे चैप्टर आएगा, कि हड़प्पा में एक द ग्रेट बाथ है, वो पूरी पक्की मिट्टी की बनाई गई है, पक्की ईंट की, समझ गए। सोचिए मतलब उनको, उन लोगों को जानकारी थी इस बारे में, तब ना, ठीक है। चलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं फायर का। आज आपको फालतू क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि फायर का हम लोग क्या करते हैं, आग लगाते हैं दूसरे के दिल में मतलब घर में। चलिए चेंजिंग इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट कैसे बदला उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अराउंड 12,000 ईयर अगो देयर वाज अ मेजर चेंज इन द क्लाइमेट इन द ऑफ द वर्ल्ड के क्लाइमेट में काफ़ी भयानक चेंज आया, विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। और धीरे धीरे जो कंडीशन होने लगा, वार्म होने लगा, काफ़ी गर्म होते गया हमारा वातावरण। इन मेनी एरिया दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, जिसके कारण क्या हो गया, ये ग्रासलैंड उगने लगा, यानी कि सब जगह क्या घास फूस उगने लगी। एंड दिस इन टर्न, देखिए में क्या है,
दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, गोट, सीप्स एंड कैटल। इससे क्या हो गया कि डियर, एंटेलोप, गोट, सीप्स, कैटल का हमें ज़्यादा मिलने लगा, क्योंकि ज़्यादा घास वगैरह था तो वो लोग ज़्यादा उसको खाने के लिए निकलते थे। एंड एनिमल डेट सर्वाइव ऑन ग्रास, जो कि ग्रास पे सर्वाइव रहते थे, ठीक है। तो दोज हु हंटेड दिस एनिमल नाउ फॉलोड देम, जो उनको हंट करते थे और उनको फॉलो करते थे। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट, उनके खाने का स्टाइल देखते थे। देयर ब्रीडिंग सीजन, कब उनका ब्रीडिंग सीजन कब है, मतलब उनको वो जब जन्म कब लेते हैं, किस मंथ में वो जन्म लेते हैं, ठीक है। इट इज़ लाइकली डैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग ऑफ द एनिमल देमसेल्फ। तब उनको लगा कि कैसे पालते हैं, कैसे उनका हर्ड करते हैं, वो सीखने लगे उससे, ठीक है। फिशिंग ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट, तब जाकर उन्होंने मछली पालन भी सीखने लगा उस समय, ठीक है, उन लोगों ने। दिस वाज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेज इंक्लूडिंग वीट, बार्ली एंड राइस ग्रू नेचुरली ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। धीरे धीरे देखा गया क्या कि वीट, बार्ली, राइस जो है किसी किसी प्लेस पे अपने आप जम रहा है, ठीक है, यानी कि जन्म रहा है, ठीक है। Men, women and children probably collected this grain as a food and learned when they grow, where they grow। वो लोग देखने लगे कब ये पकता है, कहाँ ये जन्म लेता है, मतलब कहाँ ये मतलब जो बीज होगी कहाँ निकलेगी, ठीक है। वो लोग इसके बारे में सीखने लगे, ठीक है। दिस में हैव लेट देम टू थिंक अबाउट द ग्रोइंग प्लांट ऑन देयर ओन। तब इन्होंने जाकर के सीखा कि कैसे ये लोग खुद क्या कर सकते हैं, इनको प्लांट को उगा सकते हैं और एज अ फूड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा नेम्स एंड डेट्स के बारे में। देखिए क्या है कि आर्कोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। हम लोग जो समय को पढ़ रहे हैं ना, उसका आर्कोलॉजिस्ट ने अलग अलग नाम दिया था। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड एज पैलियोलिथिक, सबसे अर्लीस्ट जो पीरियड था उसका नाम दिया गया था पैलियोलिथिक, ठीक है। ये क्या है देखिए, दिस क्रम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, पैलियो मतलब था ओल्ड और लिथोस मतलब था स्टोन। जब हम लोग ओल्ड स्टोन की बात करते हैं तो ये कौन पीरियड है, पैलियोलिथिक पीरियड है। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर एगो टू 12,000 ईयर एगो, मतलब 2 मिलियन 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक पैलियोलिथिक पीरियड था। एंड दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। इसको लोअर, अपर और मिडल के पार्ट में तोड़ दिया गया है। एंड दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री का 99% ये पैलियोलिथिक ही कवर कर लेता है। एंड द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंज बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर अगो। जब इन्वायरमेंटल चेंज हुआ 12,000 साल पहले, तो हम लोग इस ईयर से पढ़ते हैं 10,000 साल पहले को मानते हैं हम लोग मीजोलिथिक, यानी कि मिडिल स्टोन। यानी स्टोन टूल मेड फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। जो स्टोन था ना इस समय का, काफ़ी छोटा छोटा होता था, जिसको हम लोग माइक्रोलिथ बोलते थे। एंड माइक्रोलिथ वेयर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल और अ बोन ऑफ वुड टू मेक टूल्स। उसको क्या करते थे हम लोग, बोन के अंदर लगा करके या वुड के अंदर लगा करके एज एक्स की तरह इस्तेमाल करते थे, ठीक है। सिकल यानी कि हंसुआ की तरह, सौ इस सब की तरह इस्तेमाल करते थे। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल कंटिन्यू टू बी यूज, और सेम टाइम में ओल्डर वेराइटी का टूल था उसका इस्तेमाल भी किया जाता था, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेज जो आता है 10,000 साल के बाद, इसको बोलते हैं हम लोग नियोलिथिक एज, ठीक है। पहले समझ गए, पहले क्या होता था, पहले था पी यानी कि पैलियोलिथिक, पहले उसका था मीजोलिथिक, उसका क्या है नियोलिथिक, ठीक है। यानी कि NMPA से PMN है, ठीक है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे आपको इसमें क्या ट्रिक लगाना है, आप यहाँ से देख सकते हैं ऐसे करके, ठीक ना। यानी पैलियोलिथिक क्या था, द एज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, 2 मिलियन से 2 मिलियन से 12,000 तक। ये क्या था 10,000 के बाद, ठीक है। और ये क्या है, मतलब 12,000 के बाद ये क्या है, द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर एगो नोन एज नियोलिथिक, यानी कि 10,000 साल बाद ये आ गया हमारा नियोलिथिक आ गया, ठीक है। तो वी हैव ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ सम प्लेसेस, आप देख सकते हैं फालतू बातें लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आते थे रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। देखिए पहले के लोग थे, मेनी ऑफ द केव्स इन विच देयर अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल। जैसे कि मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, वहाँ पे अजंता की गुफाएं हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्या बहुत सारी कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं। यहाँ पे दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल ड्राइंग विद अ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि एक जो आदमी है इसके पीछे दौड़ रहा है, हिरण के पीछे, लग तो ऐसा ही रहा है, ठीक है। वाट डिड हु डिड वाट, मतलब क्या, कौन क्या किया, ठीक है। We have seen that earliest people hunted, gathered plant produces, made stone tools and painted on cave walls. Is there any way of finding out whether women hunted or women made stone tool, whether women painted on the men gathered food and nuts? देखिए मेन बात क्या है इसमें, सीखने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे, वे पत्थरों और औजारों और गुफा में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे उपाय साथ मिल सकते हैं जिससे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे। वास्तव में
हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन दो बातें हो सकती है, महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया हो, या ये भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। यानी कि बात की है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, बिकॉज मतलब एंड अगेन देयर कुड बी हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। समझ गए, यानी कि कौन किया, मेल क्या करता था, फीमेल क्या करता था, मैं नहीं पता था उस समय, लेकिन दोनों मिलकर काम करते थे। यह हो सकता है कि कुछ काम औरतों का होगा, कुछ मर्द का अलग होगा, लेकिन क्या था हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रिचेज इन इंडिया के बारे में। देखिए ऑस्ट्रिचेज जो कि था शुतुरमुर्ग वेर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रिच एक जो कि सेल है, जो कि मिला हमें पटने महाराष्ट्र में। डिजाइन वेर इनग्रेव्ड ऑन द सेम पीसेज वेल वाइल बेड्स आर ऑल्सो मेड आउट देम। उनका जो डिजाइन है कोई कोई पीसेज में मिलता है बनाया हुआ, ठीक है। अ क्लोजर लुक बाई हंसगी, ठीक है, क्या है देखिए, नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स वेर फाउंड हेयर। हंसगी क्या है दिखाए थे आपको वहाँ पे मैप में, नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट, यहाँ पे बहुत सारा क्या मिला हमें, पैलियोलिथिक साइट मिला। At some sites, a large number of tools used for all sorts of activities were found. बहुत सारे tools हमें मिले। These were probably, ये जो थे ना, probably habitation कम फैक्ट्री साइट। तो जो ही बताए हैं हुगली, क्या बताया, हंसगी ना, हंसगी वो क्या था हमारा, हंसगी हमारा एक हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, मतलब यहाँ पे लोग रहते भी थे और स्टोन बनाते भी थे, ठीक है, स्टोन से टूल बनाते भी थे। इन सम ऑफ द अदर स्मॉलर साइट्स देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट टूल्स वेयर मेड, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले, इससे पता चला कि लोग टूल्स बनाते होंगे। सम ऑफ द साइट्स वेयर क्लोज टू स्प्रिंग, और जो साइट्स है ना वो स्प्रिंग के क्लोज थे। मोस्ट टूल्स वेयर मेड फ्रॉम लाइम स्टोन, बहुत सारे जो टूल्स हैं वो लाइमस्टोन से बनाया जाता था। विच वॉज लोकली अवेलेबल, जो कि वहाँ पे लोकली अवेलेबल था, यानी कि चूना पत्थरों से बनाया जाता था, ठीक है। और स्प्रिंग यानी कि क्या होता है, झरना के निकट रहते थे वो लोग, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एल्सवेयर यानी कि अन्य के बारे में बात करते हैं। फाइंड फ्रांस इन एटलस, फ्रांस के बारे में देखिए। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस, ये जो पेंटिंग दिया हुआ है ना ये फ्रांस के केव से मिला हुआ है, ठीक है। द साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई 4 स्कूल चिल्ड्रेन मोर देन 100 ईयर एगो। ये साइट है ना 4 बच्चे ढूंढे थे 100 साल पहले। पेंटिंग लाइक दिस वेयर मेड बिटवीन 20,000 से लेकर के 10,000 साल पहले बनाया गया होगा। एंड मेनी ऑफ दिस वेयर ऑफ एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्सेज, और कोर्स जो कि ओल्डर वाइल्ड फॉर्म कैटल होता है, बाइसन, उली राइनोज, रेंडियर, बियर, पेंटेड ऑन द ब्राइट कलर से इसको पेंट किया गया है। दीज कलर्स वेयर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ऑर्के और आयरन ओर एंड चारकोल, आयरन और चारकोल से बनाया गया है इस पेंटिंग को। इट इज़ पॉसिबल डैट दिस पेंटिंग वॉज डन ऑन सेरेमनल ओकेजन, किसी सेरेमनल ओकेजन पर इसको बनाया गया होगा। और परहैप्स दे वर मेड ऑफ फॉर स्पेशल रिचुअल्स, कोई अपनी प्रथाएं के लिए बनाए होंगे, या तो परफॉर्म बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट टू सर्च ऑफ प्रे, या जब किसी के शिकार करने जाते होंगे इससे पहले एज अ तौर पर, रिचुअल तौर पर या प्रे के तौर पर इसको बना करके तब गए होंगे, ठीक है। देखिए ऐसा कोई फिगर बनाया मिला आपको जिसमें कि चारकोल का इस्तेमाल किया गया है, आयरन ओर का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको दिख रहा है चारकोल का ब्लैक, और आयरन ओर देख सकते हैं आप जो ब्राउनिश कलर का दिख रहा है आपको, ठीक है। इसका इस्तेमाल उन्होंने किया होगा। तो यहाँ जाकर के आपको चैप्टर जो होती है खत्म हो जाती है। चैप्टर में कुछ की वर्ड है जो कि है हंटर गैदरर क्या होता है, साइट्स क्या होता है, हैबिटेशन क्या होता है, फैक्ट्री क्या होता है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और माइक्रोलिथिक। बताते हैं माइक्रोलिथिक क्या होता है, जो छोटे छोटे स्टोन मिला था ना हमें उसको माइक्रोलिथिक बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या क्या आ जाती है आपकी, एक आती है आपकी कि पैलियोलिथिक होता क्या है, पैलियोलिथिक होता क्या है, दूसरा क्या है, उसके बाद क्या आता है मीजोलिथिक, फिर क्या आता है आपका सबसे नया तो नियोलिथिक, ठीक है। देखिए सबसे नया सबसे पुराना बीच का, यानी कि नया एन से नया, पी से पुराना, एम से मिडिल, यानी कि एम पी एन एम करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या था 2 मिलियन से लेकर के 20,000 तक, 12,000 तक, सॉरी नहीं 20,000 तक ना, ठीक है। ये फिर हमारा 12,000 तक, और ये हमारा 10,000 के बाद अभी तक हमारा क्या है, न्यूलिथिक पीरियड है, ये मीजोलिथिक पीरियड है, और ये पैलियोलिथिक पीरियड है। ये आपको देखना था, फिर आपको बताना था, आपको जानने को यही था कि वो लोग कैसे फूड गेन करते होंगे, 4 रीजन क्या था इसके कारण हंटर के अंदर मूव करते होंगे। तो बताए थे पहला रीजन क्या था कि सर्च ऑफ फूड के चाह में, दूसरा हंटिंग करते के दौरान मूवमेंट के, जो जानवर का मूवमेंट होता है उसके कारण उसको पीछा करते करते, तीसरा सीजनल प्लांट फ्रूट के चाह में, और चौथा जो था वाटर के चाह में वो लोग आगे मूव करते होंगे। तो ये रहा आपका चैप्टर जो कि है टोटल इतना ही रहा। हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो कि है आपका डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन जो चैप्टर है, चैप्टर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हम लोग उसमें बात करेंगे। कल
कल नहीं, मे बी शाम में, आज शाम तक वो वीडियो आ जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। कुछ सजेशन भी है अगर कि मैं फास्ट पढ़ाता हूँ या फिर कोई ऐसा कोई सजेशन है जो कि लगता हो आपको कि रिलेवेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इरिलेवेंट चीज़ें नहीं कीजिए, ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ये पढ़ाई का मंच है, ना कि कोई इरिलेवेंट चीज़ें का, ठीक है। तो आप और कोई समस्या हो देन यू कैन कॉल मी ऑन 7488654738 और इवन डू अ मैसेज दैट कि मुझे ये PDF चाहिए या फिर ये समझना है, कुछ बात करनी है एंड ऑल दैट विद द हेल्प ऑफ द नंबर 7488654738। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।